हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं 4-5 दिन से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि वीडियो दूसरों को मैं देख रहा हूँ और जो कुछ भी अब तक हुआ ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर, और जो भी सैनिक संगठन इसमें भाग ले रहे थे, चाहे वो यूनाइटेड फ्रंट ले रहा हो, एफवीए ले रहा हो या राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ले रहा हो, अपने अपने हिसाब से ये सारे अपना अपना काम करते रहे। लेकिन भारत सरकार ने आज तक इनको नहीं पूछा। और इनका फैक्ट्स एंड फिगर्स ये है, ये तीनों के तीनों संगठनों के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, ये आपस में एक दूसरे की काट छांट करते हैं। और सबसे बड़ा काट छांट करने वाला व्यक्ति जो जंतर मंतर पर बैठा हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक केवल और केवल झूठ बोलता है। अचम्मा तो इस बात का है कि यह आदमी झूठ बोलता है और इसके ही ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति जो इवन सूबेदार मेजर हैं, इससे ये नहीं कहते भाई तुम झूठ क्यों बोलते हो। हमारे पास फोन आया, लोगों ने कहा कि साहब हम परेशान हो गए इस व्यक्ति से, ये अभी मान नहीं रहा है, अभी वही इसका 2.81 चला हुआ है। बोले जिसका कोई जिक्र ही नहीं है वो 2.81 चलाता है, और साथ में उसका जो थंबनेल है और जो टाइटल है इस प्रकार रखता है कि लोग इसमें आकर्षित हों, देखें और इसको पैसा मिले। अब यहां जबरदस्त बल्ले बल्ले मांगे होंगी पूरी। 7 महीने हो गए, इनको पूछा तक नहीं और खुद ये ज्ञापन तक नहीं दे पाए। एक डिफेक्टिव ज्ञापन इन्होंने भारत सरकार को दिया, इनको खुद ही पता नहीं है क्या किया, लेकिन यहां जबरदस्त बल्ले बल्ले हो रही है। इसको देख करके लोग सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया। रियलिटी यह है कि इस व्यक्ति की झूठ ने, अफवाह ने, बदमाशी ने ओआरओपी थर्ड को भी एक खतरे में डाल दिया है। क्योंकि इसके जितने भी वीडियो बनते हैं, इससे डीएसडब्ल्यू, सीजीडीए, पीसीए खुश होते होंगे कि चलो एक बेवकूफ है, बेवकूफी करता रहता है, इसको कोई रोकता टोकता नहीं है। अब सैनिकों की मांगों पर रक्षा मंत्री का सटीक जवाब। भैया कौन सा सटीक जवाब दे दिया तुम्हें? अब भ्रष्टाचार आ गया, अब आ गया भ्रष्टाचार। वाह वाह भाई वाह, मतलब ओआरओपी में भ्रष्टाचार की कहानी आ गई। फैक्टर 2.81 का फैक्टर बटमैन एमएसपी कोर्ट में चला हुआ है। यानी मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है, इस व्यक्ति को बार बार बताने के बावजूद भी कि तेरे से कुछ नहीं आता है तो क्यों को बकवास करता है। और ऐसे ही तुम्हारे व्यूअर्स हैं, लो लेवल के जो व्यूअर्स हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनके पास जो बैठे हुए हैं ऑनरेरी कैप्टन, जो सूबेदार मेजर बैठे हुए हैं, सूबेदार बैठे हुए हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो सिपाही रैंक से भर्ती होकर के आया है, जिसको कुछ भी पता नहीं है, उसकी ये पूजा करते हैं। और इन्होंने हमारी एक्स सर्विसमैन की जो विसंगतियां हैं उनका सर्वनाश करके डाल दिया है। और आज तो कह रहा था कहीं एक बहुत बड़ी कॉल और आने वाली है। यानी इनको पैसा कमाना है, इनको कुछ भी नहीं करना है। एनीवे, किसी ने मेरे को फोन कहा, 2-4 फोन आए, बोला साहब 2.81 का इसको अच्छी तरह से बताइए कि ये 2.81 है क्या। क्योंकि इन लोगों ने झूठ बोल बोल करके मतलब हमारी जो मांगे हैं वो सर्वनाश करके धर दिया है। आज हम सबसे पहले ये 2.81 का ही किस्सा खत्म करते हैं। अब पहले तो इस व्यक्ति को यही पता नहीं है कि 2.81 लगाना कहां चाहता है, क्योंकि जो फैक्टर्स लागू हुए हैं वो केवल पे मैट्रिक्स में हुए हैं। यानी 7वें वेतन के जो पे मैट्रिक्स बने उनमें फैक्टर्स लागू हुए हैं। अदरवाइज 31/12/2015 को जो पेंशन थी या जो सर्विंग सोल्जर्स थे, सर्विंग सोल्जर्स की जो सैलरी थी, जो बेसिक पे थी, वो भी 2.5 से मल्टीप्लाई हुई है, चाहे वो ऑफिसर हो और चाहे वो जवान हो। और जो सेवानिवृत्त या रिटायर्ड जो फौजी थे, एम्प्लॉय थे, एक्स सर्विसमैन थे, चाहे वो ऑफिसर हो या जवान, उनका भी 2.57 से हुआ है। अब क्योंकि जो रिटायर्ड हैं उनका तो फायदा जो होगा ओआरओपी से होगा, लेकिन जो सर्विंग आदमी हैं उनका 2.57 से होगा, तो उनका फिक्सेशन बाद में जाकर के पे मैट्रिक्स से होगा। जब पे मैट्रिक्स में जहां इन फॉर्मूला को लागू किया गया, न कि इनको 31/12/2015 को वहां। और इसके दिमाग में शायद ये है 31/12/2015 को 2.81 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा। अब हम चलते हैं 2.81 आया कहां से। अब इसमें हम देखते हैं, मैंने इसका ऑफिसर्स का लगा रखा है, लेफ्टिनेंट से लेकर के कैप्टन का, मेजर का, कर्नल का, इनका सबका ये परसेंटेज लगा रखा है। किस परसेंटेज से इनका ये लगा रखा है। जैसे लेफ्टिनेंट का 2.67 से पे मैट्रिक्स हुआ है,
कैप्टन का 2.53 से हुआ है, मेजर का 2.38 से हुआ है, लेफ्टिनेंट का 2.70 से हुआ है, कर्नल टीएस का 2.70 से हुआ है, कर्नल का 2.74 से हुआ है। अब हमारे पास एक बात निकल करके आती है कि जो पे कमीशन बात करता है इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेशन की, उसमें जो फैक्टर्स दे रखे हैं उससे कहानी जस्ट अलग है। क्योंकि हम जब ये सारा का सारा जो फैक्टर्स से हमारी पे फिक्स हुई थी पे मैट्रिक्स में, हमारी 5वें वेतन आयोग की जो बेसिक पे थी उससे हुई थी। जब हम अपना लगाते हैं, खुद आर्मी का जब लगाते हैं, क्योंकि सिविलियंस और आर्मी दोनों यहां पर मिले हुए हैं, लेकिन हम आर्मी से जब लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी जो पे मैट्रिक्स है वो किस लेवल पर जाकर के सेट हुई है। अब जब हम जाते हैं तो यहां पर 2.81 ये लगा हुआ है बस ये, और किसका, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी कमांडर। ये क्या हुआ था कि इन्होंने 80,000 का ये फिक्स था, इन्होंने 2.25 लाख कर दिया, और 2.25 लाख को जब 80,000 से डिवाइड करते हो तो 2.81 बस केवल और केवल वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आर्मी कमांडर्स के लिए ये फैक्टर्स लागू है, और सिविल में जो कुछ सेक्रेटरीज हैं उनके पर ये लागू होता है, और ये कहीं लागू नहीं होता है। और इवन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का 2.78 से हुआ है। यदि 2.81 इतना ही महत्वपूर्ण होता तो स्वाभाविक सी बात है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहते हैं भैया पहले मेरा बढ़ाओ, फिर सिविलियंस ही कहते हैं हमारा बढ़ाओ। ये 2.81 का जो जिक्र ये व्यक्ति गाता है बार बार ये करके कारण रखा 2.81, और ये एमएसपी का तो ये बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इसका तो केस वीर बहादुर सिंह जी लड़ रहे हैं। तो ये जो 2.81 की बार बार बात कर रहा है, ये भूतपूर्व सैनिकों की बेइज्जती करता है, ये जंतर मंतर पर बैठ करके, और बार बार बताने के बाद, बार बार जूता खाने के बाद, जूता देने के बाद ये व्यक्ति मान नहीं रहा है। मैं इनके जो प्रधान हैं साबका सैनिक संघर्ष समिति के, उनसे अनुरोध करता हूं कि इस व्यक्ति को समझाइए, ये हमारी बेइज्जती नहीं कराए, क्योंकि ये व्यक्ति जब 2.81 बोलता है कि पूरे के पूरे 30 लाख सैनिकों पर जूता पड़ता है, उनकी बेइज्जती होती है भारत सरकार के यहां पर। ये व्यक्ति नहीं मान रहा है तो इसको निकालिए, कोई जरूरत नहीं है कि मतलब वीडियो बनाए, अकेला बैठ करके वीडियो बनाता है, झूठ बोलता है, अफवाहें फैलाता है, और अब तो रामायण और महाभारत का गीत गाना शुरू कर दिया। आज मैंने देखा कहीं वो बाढ़ आ गई है, कहीं सीएसडी कैंटीन से बाढ़ पीड़ित जो बाढ़ों से जो घर खराब हुए हैं उसके क्या नाम है एक्सप्रेस में, उसको वहां से पैसा दिला रहा है, नए नए स्वांग रचता है डेली। अब तू मेरे को ये बता भाई, तो बहुत ज्यादा उल्टा, क्योंकि साउथ वाले लोग तो तुमको छोड़ गए, क्योंकि वो तो समझदार लोग हैं और वो जानते हैं कि तुम बकवास करते हो। ये 2.81 वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है, लेकिन यहां जब देखोगे जो हवलदार 22 ग्रुप है उसका तो भैया 3.02 से हुआ है, और नायक बाई है उसका 2.02 से हुआ है। तो आप क्या इनका कम कराना चाहते हो, यानी 2.81 से कराना चाहते हो? यानी हवलदार की जो बेसिक पे 29,200 है उसको आप क्या 27,700 कराना चाहते हो? जो नायक की पे 25,200 है उसको क्या 24,000 कुछ कराना चाहते हो? कह क्या रहे हो यार, कम से कम देख तो लो, तुमको पता नहीं है, कैलकुलेशन आते नहीं है, फालतू में लगे रहता है सुबह से लेकर शाम तक, और कोई काम नहीं है इस व्यक्ति के पास, और केवल जहर बोलता है। रामलीला मैदान में जो लोग इकट्ठे हुए थे वो भी एक सर्विसमैन थे, इनके पास भी एक सर्विसमैन है, लेकिन ये उनके बारे में अनाप शनाप बकवासबाजी करने लग गया क्योंकि वह वीर बहादुर है। अरे तुम्हारी वीर बहादुर से लगती है तो खूब लगाओ, लेकिन हमारी बेइज्जती भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स में मत कराओ। तुम्हारा 2.81 सुन करके पीसीडी के अधिकारी, सीजीडी के अधिकारी, डीएसडब्ल्यू के सब खुश होते हैं, पर अच्छा एक बेवकूफ बैठा हुआ है और बेवकूफी की बातें कर रहा है, और इनको आराम से मौका मिल जाता है कि सर 2.81 लगा दो, मौका ही नहीं है, ये 2.81 मांग रहे, वो हम नहीं दे सकते। सारी की सारी विसंगतियों का इस एक व्यक्ति ने सारा सर्वनाश करके रख दिया। ऐसे ही इसके व्यूअर्स हैं, वो भी नंबर 1 के इडियट हैं जो इसको प्रोत्साहन देते हैं, इसके वीडियोज को देखते हैं। अरे पूछते क्यों नहीं हो आप लोग 2.81 है क्या, और तुम्हारा एमएसपी से क्या लेन देना है? तुमको बार बार कहा है, बस पैसा कलेक्ट करने के लिए एक तीसरी कॉल आ रही, बहुत बड़ी कॉल आ रही है, 2 बार पैसे मार, हमने बार बार कहा तो एमएसपी का केस डालिए जिससे मतलब हमारे जवानों को फायदा हो। नहीं, वो नहीं होगा, हमारी बेइज्जती करानी है इस व्यक्ति को, बस बार बार 2.81 2.81 2.81 2.81। अरे 2.81 का कोई किस्सा ही नहीं है, और 2.81 कहां लागू कराओगे? 2.81 तो पे मैट्रिक्स में जिस समय आपकी जो पे फिक्सेशन हुआ है, जो पे मैट्रिक्स बने हुए हैं सभी वहां पर हुआ है, ये वहां पर नहीं हुआ है जब फिक्सेशन हुआ है 31/12/2015 को। अब मैं
मैंने सारा का सारा पहले ही बता रखा, अब भी बता रहा हूं। और इसको सबको करते हुए आप जब देखोगे, आपस में कंपैरिजन करोगे, तो एक तो सिपाही एक्स का कम फिक्सेशन हुआ आज 22,000 2.45 से हुआ है, नायब सूबेदार एक्स का 2.37 से हुआ है, और उसी प्रकार नायब सूबेदार बाई का भी 2.41 से हुआ है। यानी जो नायब सूबेदारों के जो पे स्केल्स थे 5,770 और 5,620, उनको केवल फिक्सेशन मिला है 5,000 से। और यही कारण है कि इनकी OROP की फिगर नहीं बढ़ी हुई है। और यहां भी आप ऑफिसरों का देखोगे तो मेजर का जो फिक्सेशन 2.38 से है, पर समझ में नहीं आता कि 21 साल के बाद मेजर्स को लगभग 9% से लेकर के 12% की वृद्धि कहां से हो गई है। और यदि ये फैक्टर्स हैं और सही हैं, तो सीधा साधा अर्थ यह निकलता है कि केवल नायब सूबेदारों को छोड़कर किसी की OROP की फिगर OROP 1 से कम नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पे कोई भी सवाल नहीं उठा सकते हैं। यहां इन्होंने प्रेजुडिस किया है, पक्षपात किया है, जानबूझ करके मतलब इस प्रकार की हरकत की है जो मतलब नहीं करनी चाहिए थी, प्रॉपर फिगर नहीं आई है, इसलिए OROP की ये विसंगतियां हैं। अब मैं अंत में इसको खत्म करूंगा और मैं साबका सैनिक संघर्ष समिति के प्रधान से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस व्यक्ति को बोलिए कि ये 2.81 की बकवास ना करे, इससे 30 लाख पूर्व सैनिकों का अपमान होता है। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।